मैं डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक परिषद, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, लालू नगर, मधेपुरा। खेल विभाग की ओर से विगत 3 वर्षों में प्रोफेसर डॉक्टर अवध किशोर राय माननीय कुलपति महोदय के कार्यकाल में हुए विकास की चर्चा करना चाहता हूँ। माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अवध किशोर राय के सौजन्य से, उनके दिशा निर्देश में हम लोगों ने कई काम किए हैं जिनकी चर्चा करना समीचीन होगा। बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पुराने कैंपस में खेल और सांस्कृतिक विभाग के द्वारा किए गए कार्यों की एक झलक मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहले माननीय कुलपति महोदय ने जिमशाला की शुभारंभ करवाए। पुराने कैंपस के मंदिर के दक्षिण जिमशाला अवस्थित है। उस जिमशाला में आधुनिक सभी जिम के उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। वहाँ बिजली और बत्ती की व्यवस्था की गई, पंखे लगाए गए और वहाँ समुचित ढंग से छात्र छात्राओं, पदाधिकारी, कर्मचारी तथा शिक्षक जिमशाला का लाभ ले रहे हैं। यह देखा गया जो मानसिक शांति या शरीर के सभी अंगों को संचालित करने हेतु योग कक्षा की शुरुआत माननीय कुलपति महोदय के सौजन्य से विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के दक्षिण बने धरना स्थल पर हो रहा है। जिमशाला और योग कक्षा सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच संचालित होता है। इसके बाद माननीय कुलपति महोदय ने मोटरसाइकिल स्टैंड के दक्षिण एक वॉलीबॉल का कोर्ट बनवाए हैं, जहां खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाता है और माननीय कुलपति महोदय के कार्यालय के पूर्व और उत्तर दिशा में बैडमिंटन का कोर्ट बनाए गए हैं। खेल विभाग पहले डाकघर के बगल में एक छोटे से कमरे में से संचालित होता था। खेल विभाग में जगह का अभाव था, संचिकाएं सुव्यवस्थित नहीं थी, उपकरण ठीक से नहीं रखे जाते थे। खेल विभाग को माननीय कुलपति महोदय ने पुराने रसायन शास्त्र विभाग के प्रयोगशाला में स्थानांतरित कर महान पुनीत का कार्य किए और इन पुराने रसायन शास्त्र के प्रयोगशाला में हम लोगों ने खेल विभाग को व्यवस्थित किए, सुसज्जित किए। पुराने रखे सभी शील्डों को दीवारों पर रैक बना करके उसे डिस्प्ले कराए। इसके बाद जितने भी संचिकाएं थी उन सभी संचिकाओं को व्यवस्थित कर अलमीरा में रखे हैं। सभी खेल के उपकरण को रैक पर डिस्प्ले किए हैं। जितने भी हमारे खेल के कार्यक्रम हुए थे उन सभी खेल के कार्यक्रमों की एक झांकी फ्लेक्सी बैनर के रूप में दीवालों पर उसे लगाए गए हैं। इसके बाद आगे के और 2-3 कार्य करने हैं। माननीय कुलपति महोदय ने इसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। जिमशाला के पश्चिम कबड्डी का कोर्ट बनना है। महिला छात्रावास के पश्चिम दिशा में वॉलीबॉल और बैडमिंटन के भी कोर्ट बनाने का उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, जिसको हम लोग पूरा करेंगे। बीएन मंडल विश्वविद्यालय के इस पुराने कैंपस के अलावे सबसे महत्वपूर्ण बातें न्यू कैंपस के लिए हुई है, जिसमें माननीय कुलपति महोदय ने जाके वहां देखा था कि वहां 10 एकड़ की जमीन यूं ही पड़ी हुई थी। उस जमीन पर माननीय कुलपति महोदय ने एक फील्ड बनाने के लिए हम लोगों को कहे और आज वह फील्ड बन के तैयार है। न्यू कैंपस में 2 फुटबॉल के ग्राउंड बनाए गए हैं, 2 वॉलीबॉल के कोर्ट बनाए गए हैं,
खो खो के 2 कोर्ट बनाए गए हैं, लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए जगह बनाए गए हैं और 400 मीटर का ट्रैक बनाए गए हैं जहां खिलाड़ी इसका लाभ उठा रहे हैं। हम लोगों ने एकलव्य प्रतियोगिता की तैयारी के लिए इसी नए बनाए हुए मैदान पर हम लोगों ने सभी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के पश्चात हम लोगों ने खिलाड़ियों को एकलव्य के लिए भागलपुर विश्वविद्यालय ले गए थे। माननीय कुलपति महोदय ने फील्ड के निर्माण के बाद जब प्रशिक्षण के दौरान माननीय कुलपति महोदय वहां बैठे थे तो उन्हें यह आभास हुआ जो यहाँ के खिलाड़ी यदि सभी विभाग बंद हो जाएंगे तो शौच करने के लिए कहाँ जाएंगे। पानी और शौचालय की व्यवस्था के लिए उन्होंने प्रशासनिक भवन के बगल में और परीक्षा भवन के बगल में 2 सुसज्जित शौचालय की व्यवस्था करवा दिए हैं जहां बन के वह तैयार है। और फील्ड के चारों बगल 100 के आसपास वृक्ष लगाए गए हैं जिन वृक्षों के लगने से वहां पर्यावरण हरा भरा हो गया है और आगे वह वृक्ष बड़ा होगा तो खिलाड़ियों के लिए निसंदेह बहुत उपयोगी होगा। फुटबॉल के मैदान, वॉलीबॉल, 400 मीटर ट्रैक, इन सभी के बीच एक मंच भी बनाए गए हैं जिन मंचों से एक साथ विभिन्न खेलों को उस मैदान पर संचालित किए जा सकते हैं। और बीएन मंडल विश्वविद्यालय का खेल विभाग 9 विभागों को शतरंज के सामान उपलब्ध कराए हैं। टेबल टेनिस का एक बोर्ड वहां लगाए गए हैं ताकि वहां के खिलाड़ी जो पीजी के अध्ययनरत छात्र छात्रा हैं वो खाली समय में खेल का उपयोग कर सकेंगे। माननीय कुलपति महोदय का इच्छा है जो वह 10 एकड़ में जो फील्ड है वो इंडोर स्टेडियम बने, आउटडोर स्टेडियम बने। इसके लिए माननीय कुलपति महोदय ने उसका प्रपोजल प्राक्कलन बना करके बिहार सरकार के द्वारा यूजीसी को भेज दी गई है। उम्मीद है जिस बिहार सरकार से पास होने के बाद यूजीसी में जाएगा, वहाँ से स्वीकृति मिलने के बाद एक बहुत बड़ी राशि मिलेगी जिससे वहाँ पर इंडोर, आउटडोर और स्विमिंग पूल भी बनाए जाएंगे जिससे मधेपुरा के छात्र छात्राओं को ही नहीं ना कि मधेपुरा के वासियों को भी एक बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। माननीय कुलपति महोदय ने जब अंतर महाविद्यालय खेलों की प्रतियोगिता के उद्घाटन और समापन में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन के लिए जब महाविद्यालय जाते थे तो उन्होंने वहां देखा कि वहां पर खेल के उपकरण का अभाव है, फील्ड है मगर वहां पर पोल नहीं है। इसलिए माननीय कुलपति महोदय ने के दिशा निर्देश पर हम लोग फुटबॉल के, वॉलीबॉल के या ऊंची कूद, लंबी कूद के उपकरण कई महाविद्यालयों को उपलब्ध कराए हैं जिनमें पार्वती विज्ञान महाविद्यालय, बीएनएमवी महाविद्यालय, एमएलटी कॉलेज सोनवर्षा, एचएस कॉलेज उदा किशुनगंज और वीरपुर महाविद्यालयों को हम लोगों ने सामान उपलब्ध कराए हैं जो सामान फील्ड पर लग गए हैं और जिससे फील्ड की गरिमा बढ़ी है और वहां पर न केवल छात्र छात्रा बल्कि बाहर के ग्रामीण भी खेल का आनंद ले रहे हैं। उसी के साथ हम लोगों ने जेवलिन, डिस्कस, गोला भी उपलब्ध कराए हैं इन महाविद्यालयों को और वहां पर खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। अंगीभूत महाविद्यालयों को खेल के सामान नहीं थे जैसे फुटबॉल या विकेट, क्रिकेट के सामान, इन सभी चीजों की ओर माननीय कुलपति महोदय का ध्यान गया तो माननीय कुलपति महोदय ने प्रत्येक अंगीभूत महाविद्यालयों को 1-1 लाख रुपया खरीदारी के लिए दिए हैं जिनसे 1 लाख रुपया से खेल का सामान और 1 लाख रुपया से वो सांस्कृतिक गतिविधि को जीवंत करने के लिए जो
साजो सामान है उसकी खरीदारी करने के लिए सभी अंगीभूत महाविद्यालयों को 2-2 लाख रुपया उपलब्ध करा दिए हैं, जिनसे महाविद्यालयों में सामान की खरीदारी हुई है और महाविद्यालयों में खेल और सांस्कृतिक विभाग जागृत हुआ है। इसी संदर्भ में हम कहना चाहेंगे जो अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता जो बिहार के स्तर पर होता है, जिसका नाम एकलव्य और तरंग दिया गया है। तरंग प्रतियोगिता में 2018 जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में हुआ था, उसमें भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय ने 5 विधाओं में पुरस्कार प्राप्त किया था। और तरंग प्रतियोगिता 2019 में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के एन कॉलेज में संपन्न हुई थी, जिसमें हमने 7 विधाओं में पुरस्कार प्राप्त करके आए हैं। एकलव्य 2018 जो मगध विश्वविद्यालय में बोधगया में हुआ था, उसमें भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की ओर से फुटबॉल में हम तृतीय स्थान प्राप्त किए थे और टेबल टेनिस में हम प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। 2 पदक हमने प्राप्त करके आए थे। 2019 का एकलव्य प्रतियोगिता भागलपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ था, जिसमें हम 4 विधाओं में हमने पुरस्कार प्राप्त किया। खो खो पुरुष, खो खो महिला, शतरंज महिला में हमने तृतीय स्थान प्राप्त किया और ऊंची कूद प्रतियोगिता में हमने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कबड्डी में हमारी अच्छी प्रगति रही। अन्य सभी खेलों में हमने अच्छी वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महिलाओं के 400 मीटर दौड़ में हम फाइनल में प्रवेश किए थे, 4था पोजीशन रहा। फिर हमने रिले रेस में हमने हीट में आया, 100 मीटर के दौड़ में हीट में आया। कहने का तात्पर्य यह है, माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अवध किशोर राय जी के स्नेह, प्रेम, सहयोग और उनके सफल निर्देशन में, उनके प्रोत्साहन में हम लोगों ने बहुत अधिक काम किया विश्वविद्यालय के लिए। विश्वविद्यालय अब जीवंत हुआ है। माननीय कुलपति महोदय ने इस विश्वविद्यालय को खेल और सांस्कृतिक के क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धि की ओर आगे बढ़ा दिए हैं। भविष्य में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय बहुत कुछ करेगी। विभिन्न अंतर महाविद्यालयों में अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, मेडल जीत के आएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं शंकर कुमार मिश्र आपसे विदा लेता हूँ।